प्रस्तुत है विक्रांत कुमार की कहानी बदले की आग का पहला भाग। शहर के एक व्यस्त इलाके में हत्या और लाश से दहशत। सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर कोठारी सन्न रह गया और कुछ ही देर बाद वो जीप द्वारा अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर आ पहुंचा। वो देखता है कि लाश दो खंभों के बीच लटक रही है, जिसमें एक खंभा रोड के इस पार और दूसरा उस पार। बीच सड़क में लटक रही लाश की स्थिति को देखकर इंस्पेक्टर कोठारी जैसा सख्त जान व्यक्ति भी कांप उठा। कोठारी अपने मन में कहता, हत्यारे ने हत्या करने के बाद किस बेदर्दी के साथ इसकी दुर्गति कर दी। भीड़ बढ़ती देखकर उसने तुरंत एक्शन लिया। उसके आदेश पर कांस्टेबलों ने भीड़ को लाश वाली जगह से दूर धकेल दिया। कुछ ही देर में पुलिस का दूसरा स्टाफ भी आ पहुंचा और लाश के प्रत्येक कोण से फोटोग्राफ्स लिए गए। इंस्पेक्टर कोठारी ने अपने सहायकों की मदद से लाश को नीचे उतारा। लाश के कपड़ों की तलाशी लेने पर कमीज की जेब से केवल एक पर्ची मिली, जिस पर लिखी तहरीर पढ़ते ही कोठारी की खोपड़ी हवा में नृत्य करने लगी। उस पर्ची में लिखा था, मुझे 5 कत्ल करने हैं। उस पर्ची को पढ़ने के बाद कोठारी ने अपने मन में कहा, इस कागज के पुर्जे का इस मृत व्यक्ति की जेब से मिलना ही ये साबित करता है कि अगर इसकी हत्या न हुई होती तो ये भविष्य में किन्हीं 5 लोगों की हत्या करने वाला था, जिसका सीधा सा अर्थ ये भी है कि इस व्यक्ति की हत्या उन्हीं 5 लोगों ने मिलकर की हो। कौन है ये व्यक्ति? कौन है वो 5 व्यक्ति जिनकी हत्याएं इसे करनी थी? इसी तरह के सवाल कोठारी के मन में उठ रहे थे। फिर लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिर घटना के 2 दिन बाद सुबह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर उसकी फाइल को पढ़ते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु दम घुटने के कारण हुई और उसकी कलाई के ऊपर एक नाम लिखा था, प्रेमदास। मुझे न्यूज़पेपर, टीवी चैनलों इत्यादि पर इस व्यक्ति की शिनाख्त के लिए इसकी तस्वीर दिखानी होगी। तभी उसके टेबल पर रखा फोन बजा। इंस्पेक्टर कोठारी ने तुरंत रिसीवर उठा के कहा, हेलो, इंस्पेक्टर कोठारी स्पीकिंग। फोन से कोई घबराते हुए बोला, मैं मीनार होटल का मैनेजर संदीप वर्मा बोल रहा हूँ सर। आप जल्दी से यहाँ चले आइए इंस्पेक्टर साहब, किसी का कत्ल हो गया है और लाश सरेआम लटकी हुई है। कोठारी विस्मित होते हुए, क्या? मैं पहुंच रहा हूँ। आंधी तूफान की तरह जीप दौड़ाता पुलिस दल मीनार होटल की बहुमंजिली इमारत के नजदीक पहुंचा, जहां अब तक सैकड़ों की तादाद में भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। और उस भयानक दृश्य को देखकर कोठारी भीतर तक दहल उठा और बोला, ओह माय गॉड। मीनार होटल और उसके सामने रोड के उस पार एक दूसरा होटल जो मीनार होटल की ऊंचाई के बराबर था। इन दोनों होटलों के सबसे ऊपरी मंजिल में एक रस्सी उस होटल से इस होटल तक बंधी थी और उस रस्सी के बीचों बीच लाश रोड के ऊपर लटक रही थी। इस भयानक मंजर को देखकर भीड़ में एक व्यक्ति बोला, हत्यारे का दुस्साहस तो देखिए साहब, लाश कैसे सरेआम लटका गया। भीड़ में दूसरा आदमी बोला, हत्यारा जरूर होटल के अंतिम माले पर रह रहा होगा। उधर इंस्पेक्टर कोठारी ने अपने स्टाफ से कहा, तुम सब मेरे साथ होटल के भीतर चलो। हवलदार की तरफ देखते हो, और हवलदार सिंह, तुम होटल के रिसेप्शन काउंटर से फायर ब्रिगेड को फोन करके जल्दी बुलवाओ। मीनार होटल की लॉबी में प्रवेश करते ही होटल मैनेजर ने कहा, आइए इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम संदीप है। ओह, आपने ही फोन किया था। खैर, हम बिल्डिंग के उस हिस्से में जाना चाहते हैं जहां से लाश को लटकाया गया है। शीशे की बनी लिफ्ट द्वारा वे लोग छत की ओर जाने लगे। 20वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी, फिर छत पे वे सीढ़ियों द्वारा पहुंचे। कोठारी ने कहा, 20वीं मंजिल से लाश लेकर हत्यारा इन्हीं सीढ़ियों से होकर गुजरा होगा, या फिर हत्या छत में ही की हो। तभी मैनेजर ने छत की टंकी की तरफ खून देखा और बोला, वो देखिए इंस्पेक्टर साहब, खून, हत्या वहां की गई है। इंस्पेक्टर कोठारी ने कहा, आप सब लोग यहीं रुकिए, क्योंकि सबके ऊपर जाने से हत्यारे के उंगलियों और जूतों के निशान मिट सकते हैं। होटल मैनेजर बोला, यही सोचकर अभी तक मैंने किसी को छत पर नहीं चढ़ने दिया था और सामने वाले होटल दीप शिखा के मैनेजर को भी फोन पर मैंने ऊपर जाने से मना कर दिया। इंस्पेक्टर पानी की टंकी के निकट पहुंचा, जहां रस्सी का छोर बंधा हुआ था। कोठारी लाश की तरफ देखते हुए मन में बोला, हत्यारे ने खून करने के बाद लोहे के इस तार को अवश्य ही एंकर की मदद से होटल दीप शिखा की छत तक पहुंचाया होगा। एंकर उधर छत पर मिलेगा। कोठारी ने नीचे की तरफ देखते हुए कहा, हवलदार रामदीन, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी है, तुम तुरंत नीचे जाओ और फायर ब्रिगेड से लाश को नीचे उतारने के लिए कहो। ओके साहब। फायर ब्रिगेड द्वारा लाश उतारने की कार्यवाही शुरू। उधर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों द्वारा लाश उतारी जा रही थी और इधर फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, फोटोग्राफर्स इत्यादि अपना काम कर रहे थे। कोठारी ने जमीन के एक हिस्से में इशारा करके फोटोग्राफर से कहा, इधर कुछ निशान होने की उम्मीद है मुझे। एक्सपर्ट द्वारा फुटप्रिंट
रिजर्व डालकर वहां से किसी के जूते के निशान उठाए गए। फिर पंचनामे के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इंस्पेक्टर कोठारी ने होटल दीपशिखा की छत से एंकर भी बरामद कर लिया और अगले दिन कुछ पढ़ता पढ़ता इंस्पेक्टर कोठारी अचानक बुरी तरह उछल पड़ा।